Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 9, The Tale of Peter Rabbit from class 3, James English Reader, Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before starting the lesson, we will go through the get set. So let's start. These animals have come out to play. ये जो जितने भी एनिमल्स हैं वो खेलने के लिए बाहर आए हुए हैं, जैसे आप लोग खेलते हो. तो spot 6 differences between picture A and B. So you can see the pictures. Two pictures are here, picture A and picture B. Both pictures are same, animals are same, but few differences are there. So you have to find out 6 differences between both of the pictures, and you have to tell me in comment section. So do this activity in your group and inform me. चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को. पीटर रैबिट्स डज नॉट लिसन टू हिज मदर्स इंस्ट्रक्शन. तो जो पीटर रैबिट है वो अपनी मम्मी के इंस्ट्रक्शंस को नहीं सुनता है, यानी अपनी मम्मी की बात को, मम्मी के जो निर्देश है उनकी बातों को नहीं सुनता है. रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. अब देखते हैं कि अगर जो बात नहीं सुनता है तो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, अपनी मम्मी की बात ना सुनने का क्या रिजल्ट होता है. तो चलिए इस लेसन को पढ़ते हैं. वंस अपॉन अ टाइम देयर वर 4 लिटिल रैबिट्स. एक बार की बात है कि 4 खरगोश हुआ करते थे. Their names were Flopsy, Mopsy, Cottontail and Peter. उनके नाम थे Flopsy, Mopsy, Cottontail and Peter. They lived with their mother underneath the root of a very big fir tree. तो वो अपनी माँ के साथ एक फिर ट्री जिसको कहते हैं देवदार का पेड़, तो उस देवदार के पेड़ के नीचे बरो बना के वो रहा करते थे, उसकी जड़ में रहा करते थे. नाउ माई डियर्स सेड माई मिसेस रैबिट ऑन वन मॉर्निंग. एक सुबह वो जो मदर थी मिसेस रैबिट, वो अपने बच्चों से कहती कि मेरे प्यारे बच्चों, यू मे गो इन टू द फील्ड्स और डाउन द लेन. मतलब कि तुम अब बाहर जा सकते हो, खेतों में जा सकते हो और लेन में मतलब सड़कों पे जा सकते हो, बट डोंट गो इन टू मिसेस ग्रेगर्स गार्डन. लेकिन मैक ग्रेगर के गार्डन में, उनके बगीचे में मत जाना. नाउ रन अलोंग मतलब जाओ, दौड़ो, भागो. एंड डोंट गेट इन टू मिस्चीफ, लेकिन कोई बदमाशी मत करना. आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रही हूँ. देन मिसेस रैबिट टुक अ बास्केट एंड हर अम्ब्रेला एंड वेंट थ्रू द वुड टू द बेकर शॉप. उसके बाद मिसेस रैबिट एक टोकरी ले लेती हैं और अम्ब्रेला लेती हैं और जंगल के रास्ते बेकर शॉप पे चली जाती हैं. फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटन टेल हु वर गुड लिटिल बनीज. अब जो फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटन टेल थे वो एक अच्छे खरगोश थे, अच्छे बच्चे थे. वेन डाउन द लेन टूगेदर ब्लैकबेरीज. तो वो नीचे सड़क पे चले जाते हैं और वो ब्लैकबेरीज कलेक्ट करने के लिए वहां इकट्ठे हो जाते हैं. हाउएवर पीटर हु वाज वेरी नॉटी. लेकिन जो पीटर था, जबकि हालांकि जो पीटर था वो बहुत बदमाश था, शैतान था. रन स्ट्रेट अवे टू टू मिस्टर मैकग्रेगर गार्डन. अब ये उसकी मदर ने मना किया था कि मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन में मत जाना, लेकिन वो वही काम करता जो उसकी मदर ने मना किया था. तो वो मैकग्रेगर के गार्डन में सीधे जाता है एंड स्लिप अंडर द गेट, और गेट के नीचे से स्लिप करते हुए अंदर घुस जाता है. फर्स्ट ही एट सम कुकुम्बर एंड सम बीन्स. पहले वो कुछ ककड़ियाँ खाता है, फिर उसके बाद कुछ बीन्स खाता है. देन ही एट सम रेडीज, उसके बाद कुछ मूलियाँ भी खाता है. देन फीलिंग रेदर सिक, और उसके बाद इतना सारा खाने के बाद उसको लगता है कि वो थोड़ा बीमार महसूस कर रहा है. ही वेंट टू लुक फॉर सम पार्सले. तो पार्सले एक होता है, एक टाइप ऑफ हर्ब्स है, यानी कि मतलब जड़ी बूटी जैसा कुछ एक पौधा है जिसको खाने से मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है. तो क्या करना है, ही वेंट टू टुक फॉर सम पार्सले. तो उसको लगता है कि उसने ज्यादा खा लिया, तो पार्सले की खोज के लिए वो गार्डन में खोजने लगता है. राउंड द एंड ऑफ अ लेचूस पैच, और वो उस आसपास जो लेचू पैच था उसके पास पहुंचते ही, whom शुड ही मीट बट मिस्टर मैकग्रेगर. वो सोचता है कि जो लेचू पैच है उसके पास मैं जाऊंगा, वहां मुझे पार्सले मिल जाएगा, लेकिन वहां पे वो क्या किससे मिलता है, मिस्टर मैकग्रेगर से मिल जाता है. मिस्टर मैकग्रेगर वॉज ऑन हिज हैंड एंड इज प्लांटिंग यंग कैबेज. तो मिस्टर मैकग्रेगर थे, वो झुककर अपने हाथों से, अपने घुटनों के बल झुके हुए थे और अपने हाथों से छोटे छोटे जो कैबेज के पौधे थे वो लगा रहे थे. बट ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर पीटर. लेकिन जैसे ही उन्होंने पीटर को देखा, वो उछल जाते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं. वेविंग अ रैक एंड कॉलिंग आउट. वे रैक होता है, एक टूल होता है, गार्डनिंग टूल. उसको हिलाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं और चिल्लाते हैं, स्टॉप स्टॉप, मतलब रुको रुको. पीटर वॉज फ्राइटेन. पीटर उनको देखकर डर जाता है.
ही रस्ट ऑल ओवर द गार्डन, वो पूरे बगीचे में भागता दौड़ता है। फॉर ही हैड फॉरगेटन द वे बैक टू द गेट, और भागने की वजह से डर जाने की वजह से वो गेट का रास्ता भूल जाता है। ही लॉस्ट वन ऑफ हिज शूज अमंग द कैबेज, और उन गोभियों के बीच में, कैबेज के बीच में अपना एक शूज भी उसका निकल जाता है, वो अपना शूज खो देता है। एंड द अदर शूज अमंग द पोटैटो, और दूसरा शूज पोटैटो जहाँ पे रहता है उसके बीच में वो खो देता है, यानी कि अपने शूज को लॉस्ट कर देता है। आफ्टर लूजिंग हिज शूज, अपने जूतों को खोने के बाद, ही रैन ऑन फोर लेग्स, अपने चारों पैरों पे दौड़ने लगता है। ही माइट हैव गॉट अवे इफ ही हैड नॉट रन इनटू अ गूसबेरी नेट, और शायद वो भाग भी जाता अगर वो गूसबेरी नेट में ना फंसता। एंड गॉट कॉट बाय द लार्ज बटन्स ऑन हिज जैकेट, क्योंकि उसकी जो जैकेट उसने पहन रखे थे उसमें जो बड़े बड़े बटन लगे थे वो गूसबेरी के नेट में फंस जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस खरगोश ने एक अच्छी सी जैकेट पहन रखी है और उसमें बड़े बड़े बटन लगे हुए हैं, तो ये जो बटन है उसके गूसबेरी नेट में फंस जाते हैं। इट वॉज अ ब्लू जैकेट विथ ब्रास बटन, अब आप देख सकते हो कि ब्लू जैकेट है और ब्रास बटन यानी कि पीतल के बटन लगे हुए हैं, और उसने नया और ब्लू कलर का जैकेट पहन रखा है। क्वाइट न्यू, नया भी है। पीटर गेव हिमसेल्फ अप फॉर लॉस्ट, और वो समझ गया था कि वो खो चुका है, क्योंकि उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। पीटर समझ गया कि वो खो चुका है। एंड शेड बिग टीयर्स, और बड़े बड़े आंसू बहाने लगता है, यानी कि रोने लगता है। मिस्टर मैकग्रेगर केम विथ स्यू, और उसके बाद जो मिस्टर ग्रेगर हैं वो स्यू मतलब एक होता है नेट, छन्नी जिसको कहते हैं, वो छन्नी के साथ आते हैं। विच ही इंटेंडेड टू यूज द कैच पीटर, जिसको कि वो लेकर आते हैं कि जिस उसमें पीटर को पकड़ सके। बट पीटर रिगल्ड आउट जस्ट इन टाइम, लेकिन पीटर क्या होता है, जल्दी से अपने आप को वहां से बचा लेता है, भाग लेता है, अपने आप को वहां से जल्दी से समय से भाग जाता है। लिविंग ही जैकेट बिहाइंड हिम, और वो भागता कैसे है, उसकी बटन फंस गई थी इसलिए वो अपना जैकेट वहीं पर निकाल देता है, यानी कि अपने जैकेट को वहां छोड़कर वो भाग जाता है। पीटर रस्ट इनटू द टूल शेड, अब जो पीटर टूल शेड यानी कि जहाँ पे औजार वगैरह रखे थे, गार्डनिंग टूल्स थे, वहां पे पहुंच जाता है। एंड जम्प इनटू अ कैन, और एक कैन में कूद जाता है। अब ये देखो कैन है, वाटर कैन है, इस कैन में कूद कर उस कैन में घुस जाता है। इट वुड हैव बीन अ ब्यूटिफुल थिंग टू हाइड इन, अब ये बहुत ही सुंदर जगह हो सकती थी छिपने के लिए। इफ इट हैड नॉट हैड सो मच वाटर इन इट, यदि इसमें कोई बहुत ज्यादा पानी नहीं होता। मिस्टर मैकग्रॉगर वॉज क्वाइट श्योर दैट पीटर वॉज समवेयर इन द टूल शेड, और मिस्टर ग्रेगर जो थे वो एकदम निश्चित थे कि ये जो पीटर है वो इसी टूल शेड में ही छिपा हुआ है। परहैप्स हिडन अंडरनेथ अ फ्लावर पॉट, शायद किसी गमले के नीचे। ही बिगेन टू टर्न देम ओवर केयरफुली, वो बड़े ध्यान से एक एक गमले को हटाने लगते हैं। लुकिंग अंडर सच ईच, और हर गमले को हटा हटा के उसके नीचे देखने लगते हैं। पीटर स्नीज्ड, और अचानक से पीटर को, क्योंकि वो भीग जाता है, उसको ठंड लगने लगती है, तो वो छींकता है। स्नीज मतलब छींक देना, तो अचानक से वो छींकता है। और कैटस्टू मतलब कि वो छींकने की साउंड प्रोड्यूस करता है। मिस्टर मैकग्रेगर वॉज आफ्टर हिम टू नो टाइम, और मिस्टर ग्रेगर समझ जाते हैं और अचानक से उसके पीछे पहुंच जाते हैं। ही ट्राइड टू कैच होल्ड टू पीटर, वो कोशिश करते हैं कि पीटर को पकड़ लें। हु जम्प्ड आउट ऑफ अ विंडो, लेकिन वो खिड़की से कूद जाता है। अपसेटिंग थ्री प्लांट्स, और तीन पौधों को गिराते हुए वो खिड़की से कूद जाता है। द विंडो वॉज टू स्मॉल फॉर मिस्टर मैकग्रेगर, अब ये जो खिड़की थी मिस्टर मैकग्रेगर के लिए छोटा था। एंड ही वॉज टायर्ड ऑफ रनिंग आफ्टर पीटर, और वो पीटर के पीछे दौड़ दौड़ कर थक भी चुके थे। ही वेंट बैक टू हिज वर्क, इसलिए वो अपने काम पे वापस चले जाते हैं। पीटर सैट डाउन ऑन रेस्ट टू रेस्ट, अब पीटर चुपचाप थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए बैठ जाता है। ही वॉज आउट ऑफ ब्रीथ एंड ट्रिमलिंग विथ फ्राइट, अब उसकी सांसें फूल रही थी, बहुत सांस मत दौड़ने की वजह से उसकी सांस फूल रहा था। एंड ट्रिमलिंग विथ फ्राइट, और डर के मारे कांप भी रहा था। एंड हैड नो आइडिया विच वे टू गो, और उसे एकदम दिमाग उसका काम नहीं कर रहा था कि किस रास्ते उसको जाना है। ऑल्सो ही वॉज वेरी डैम विथ सिटिंग इन दैट कैन, और वो बहुत भीग भी चुका था क्योंकि वो कैन में पानी था और कैन में बैठने की वजह से वो भीग भी चुका था। आफ्टर अ टाइम, कुछ समय बाद, ही बिगिन टू वंडर अबाउट लुकिंग ऑल अराउंड, अब वो चारों तरफ देखने लगता है कि मतलब किस रास्ते वो निकल सकता है। पीटर फाउंड अ डोर इन अ वॉल, पीटर को एक दरवाजा वॉल के अंदर यानी कि जो दीवार है उसके पास एक दरवाजा दिखता है। बट इट वॉज लॉक, लेकिन वो बंद होता है, मतलब उस पर ताला लगा होता है।
एंड देयर वॉज नो रूम इवन फॉर अ लिटिल रैबिट टू स्क्वीज अंडरनेथ, और कोई भी रास्ता उसे दिखाई नहीं देता है कि उसमें से वो स्कीज मतलब अपने आप को सिकोड़ के या किसी भी तरीके से किसी होल से या किसी रास्ते से वो निकल जाए। देन ही ट्राई टू फाइंड हिज वे स्ट्रेट अक्रॉस द गार्डन, और उसके बाद से वो गार्डन में आता है और सीधा कोई रास्ता देखने लगता है कि वो किस तरीके से गार्डन के बाहर जा सके। बट ही बिकेम मोर एंड मोर पजल, लेकिन वो और ज्यादा पजल्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको रास्ता दिखाई नहीं देता है। ही केम टू अ पॉन्ड वेयर मिस्टर मैकग्रेगर फिल्ड हिज वाटर कैन। अब वो एक पॉन्ड तालाब के पास आता है जहां पे मिस्टर मैकग्रेगर अपना वाटर कैन भरते हैं। अ वाइट कैट वॉज सिटिंग एट सम गोल्ड फिश, और वहां पे उस पॉन्ड के पास एक वाइट सफेद कलर की बिल्ली भी बैठी, सॉरी, स्टेयरिंग, अ वाइट कैट स्टेयरिंग एट सम गोल्ड फिश। वहां पे एक जो सफेद कलर की बिल्ली बैठी होती है वो कुछ गोल्ड फिश को उस पॉन्ड में घूर रही होती है, देख रही होती है। सी सैट वेरी वेरी स्टिल, वहां वो बहुत एकदम चुपचाप शांत बैठी होती है। पीटर थॉट इट बेस्ट टू गो अवे विदाउट स्पीकिंग टू हर। पीटर सोचता है कि ये बहुत ही अच्छा तरीका होगा कि बिना कुछ बोले यहाँ से निकल जाओ। ही हैड हर्ड अबाउट कैट्स फ्रॉम हिज कजन, उसने अपने चचेरे भाई कजन से उस कैट्स के बारे में सुना है। लिटिल बेंजामिन बनी जो उसका कजन है, उसने उस कैट के बारे में बताया कि कैट कितनी डेंजरस होती हैं रैबिट्स के लिए। तो वो सोचता है कि बिना उसको बताए, बिना कुछ बोले उसके वहां से निकल जाना अच्छा होगा। ही वेंट बैक टूवर्ड्स द टूल शेड, उसके बाद फिर वापस वो टूल शेड की तरफ जाता है। बट सडनली, लेकिन अचानक, क्वाइट क्लोज टू ही, मतलब एकदम नजदीक पर ही हर्ड द नॉइज ऑफ होए, और होए की आवाज सुनता। होए है अ गार्डनिंग टूल विच अ लॉन्ग हैंडल, मतलब कि उसको अचानक से एक होए की आवाज सुनाई देती है जो कि एक गार्डनिंग टूल है। स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच, मतलब उसमें से एक आवाज निकल रही होती है, उसको सुनता है वो। इट वॉज मिस्टर मैकग्रेगर ओइंग अनियंस, और मिस्टर ग्रेगर क्या कर रहे हैं, उस ओए से अनियंस निकाल रहे हैं। हिज बैक वॉज टर्न टूवर्ड्स पीटर, उनका जो बैक हिस्सा यानी कि पीछे का हिस्सा, यानी कि मिस्टर मैकग्रेगर का जो पीछे का हिस्सा था वो पीटर की तरफ था। एंड बियॉन्ड हिम वॉज हिज गेट, और उनके सामने गेट था। यानी कि जिस साइड में वो बैठे थे मिस्टर मैकग्रेगर, उनके मुंह के सामने गेट था, उनके पीछे पीटर खड़ा था। पीटर स्टार्टेड रनिंग एज फास्ट एज ही कुड गो। अब पीटर क्या करता है, अब उसको बाहर निकलना है तो सोचता है कि जितनी तेजी से वो दौड़ सकता है, यानी कि ही स्टार्टेड रनिंग, मतलब वो दौड़ना शुरू करता है जितना तेजी से वो दौड़ सकता है। अलोंग अ स्ट्रेट वॉक, मतलब एकदम सीधा दौड़ता है। बिहाइंड सम बुशेस, यानी कि कुछ झाड़ियों के पीछे से। मिस्टर मैकग्रेगर कॉट साइट ऑफ हिम एट द कॉर्नर, और अचानक से मिस्टर जो ग्रेगर हैं वो देख लेते हैं एक कोने से। द पीटर डिड नॉट स्टॉप, लेकिन पीटर चुप एकदम रुकता नहीं है, वो वहां पे भागता ही रहता है। ही क्विकली स्लिप्ड अंडरनेथ हिज गेट, और अचानक से, मतलब जल्दी से वो गेट के नीचे से अपने आप को स्लिप कर लेता है, सरका कर बाहर निकाल देता है। एंड वो सेफ, और वो सुरक्षित हो जाता है। एंड लास्ट इन द वुड आउटसाइड द गार्डन, और वो बगीचे के बाहर जो जंगल है उस जंगल में जाते ही वो अपने आप को सेफ सुरक्षित महसूस करता है। ऑन दैट डे पीटर डिसाइडेड दैट फ्यूचर ही वुड ऑलवेज लिसन टू हिज मदर, और उस दिन से पीटर डिसाइड करता है, निर्णय करता है कि अब आज के बाद भविष्य में मैं हमेशा अपनी मम्मी की बात मानूंगा। एडॉप्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ पीटर रैबिट बाय बेट्रिक्स पॉटर। तो ये जो स्टोरी थी आपने ये जो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की बात को सुनना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स हमें हमेशा हमारे भले की बात सिखाते हैं और हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। तो वी शुड ऑलवेज फॉलो आवर पेरेंट्स। सो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।